वर्मा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कम से कम अपराधियों की तो धर्म और जाति नहीं होती। मेरे ख्याल से यही आप कहेंगे आज कि अपराधियों का तो कोई धर्म जाति नहीं होता। भाई अगर पवन यादव पकड़ा गया, मोहम्मद अरबाज पकड़ा गया, उसकी जगह हो सकता था अमन गुप्ता होता, रमन गुप्ता होता है भी। देखिए गरिमा जी, इस पूरे एपिसोड्स को और उसके पहले भी जो एपिसोड हुआ आप लोगों ने डिस्कस किया, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। और खासकर 4 जून 2022 के बाद से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसका अगर आप मूल्यांकन कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्यों हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री, अभी हाल ही की बात है कि जब उसके ऊपर ये आरोप लगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में हारने के कारण दिल्ली से ऑर्डर आ रहा है कि आपकी वजह से हुई है। लखनऊ वाले कह रहे हैं नहीं, दिल्ली की वजह से हुई है। और उसके पीछे पीछे इसके 2 कारिंदे मतलब 2 उप मुख्यमंत्री लगातार उसके अलग होके एक अलग सुर में बात कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो ये लोग लखनऊ आ जाते हैं, वो लखनऊ पहुंचते हैं तो ये लोग दिल्ली आ जाते हैं। यूपी सदन में एक ही साथ मिलना था, सबके साथ नीति आयोग की बैठक होनी थी। जैसे मुख्यमंत्री आते हैं मुख्यमंत्री वहां से सदन छोड़ के भाग जाते हैं और मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब एक पूरा संदेश क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने ये इंजन खड़े हो गए हैं। अब इन पॉलिटिकल स्थिति में योगी आदित्यनाथ को करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए वो अपने हिंदुत्व के कार्ड को धार दें और किसी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाएं कि हम मजबूत हैं और योगी के आगे कोई नहीं है। और इसका उदाहरण आपने देखा हाल फिलहाल में, जिस कांवड़ यात्रा पे आपने बात करी उसमें हुआ क्या? एक आदेश आया कि कांवड़ यात्रियों के इस रास्ते में जितने भी वेंडर हैं वो अपने नाम लिखेंगे, राकेश और राशिद जो भी। जब इस पे पिटीशन डायल की गई, इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस पे जब जिरह हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार को पता चला उन्होंने अपना वकील ही नहीं भेजा जिरह करने के लिए। इसका मतलब उस पूरे एपिसोड को बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदुत्व की फिर से छवि को चमकाए। ठीक है, लेकिन मैं उसी को कंटिन्यू कर लूं। और परसों जब ये हुआ, आप नहीं, जहां गोमती नगर में घटना हुई है हार्डली उस पे आधे किलोमीटर के पास मेरा खुद का मकान है और हमको पता था उस रास्ते पे आज निकलने लायक नहीं है, पूरी जगह पे जाम था और सबके पास ये खबर जो हुई वायरल हुई। प्रबल प्रताप सिंह जिनको जो एडीसीपी थे वो हमारे जानने वाले थे, हम लोग भी जान रहे थे और हमको पता हुआ कि 4 गिरफ्तारी हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो गिरफ्तारी दिखाई पड़ी। नहीं होनी चाहिए ना, नहीं, ये अपराधियों के चेहरे में धर्म और जाति दिखना चाहिए कि ये बहुत निंदनीय है किसी सूबे का मुख्यमंत्री अपराधी को जाति के नाम से सेग्रीगेट करके बता रहा है कि ये MY फैक्टर है, क्योंकि विराज साहू और अनिल कुमार उनकी पॉलिटिक्स में फिट नहीं हो रहा है। तो और ये खतरनाक है। MY फैक्टर अगर योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं तो अखिलेश यादव असद अहमद के और गुलाम के एनकाउंटर के वक्त अखिलेश यादव भी यही कर रहे थे कि ये एनकाउंटर तो भाईचारे के खिलाफ है, जबकि असद तो सीसीटीवी फुटेज में गोलियां दागते हुए, गुलाम बम लहराते हुए साफ दिखा सीसीटीवी फुटेज में। अखिलेश यादव भी यही कर रहे थे। मैं बता रहा हूं गरिमा जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि सबसे ज्यादा अगर फेक एनकाउंटर हुए हैं पिछली सरकार में तो योगी सरकार में। नहीं, वो फेक एनकाउंटर हो सकता है आशुतोष, लेकिन ये भाईचारे के खिलाफ कैसे हुआ? नहीं, भाईचारे के खिलाफ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अपराधियों की कोई जाति नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव का ट्वीट है, अगर आप अपराधियों को जातियों के साथ के खिलाफ है ये एनकाउंटर असद और गुलाम का, ये अखिलेश यादव का 13 अप्रैल 2023 का ट्वीट है। आपकी जानकारी के लिए पढ़ देती हूँ। झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। आज के और दूसरे हालिया एनकाउंटर्स की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, दोषियों को छोड़ा ना जाए और ये एनकाउंटर बीजेपी का भाईचारे के खिलाफ, ये मैं आपके सामने भी बिल्कुल ये उसी के बाद टिप्पणी आई है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाएं आती जा रही हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके एनकाउंटर भी हो रहा है और काउंटर पर लगातार ह्यूमन राइट्स भी कॉग्निजेंस ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ले रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को गोली नहीं मिल रही, ठाए ठाए करके बात कर रही है। पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, सिर्फ राजनीति। और मुख्यमंत्री ने खुद माना कि 80-20 की लड़ाई है। और वो जो आजम खान कह रहे थे कि भाई करगिल की चोटी को फतेह तो अल्लाहू अकबर कहकर मुसलमान फौजियों ने फतेह किया करगिल की चोटियों को, वो क्या था? नहीं, अगर ये यानी कि MY अगर उनको सेग्रीगेट करना सूट करता है,
आपको अकोमोडेट करना सूट करता है। नहीं, हम तो सबके साथ में हैं। हमने कब कहा कि खाली उन्हीं वजह से चोटी पर नहीं, करगिल की अल्लाह चोटी अकबर कहकर फौजियों ने तिरंगा लहरा दिया। करगिल की चोटी पे जो भी हुआ उसमें ना हिंदू था ना मुसलमान था, आजम खान उसमें हिंदुस्तानी था। आजम खान का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। मैं पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरीके से मैं जो बोलता हूँ, वो एक लाइन लेके बोल रहा हूँ साफ साफ कि उसमें हिंदुस्तानी लड़ रहा था। अब किसी को इसमें मुसलमान दिखता है, किसी को हिंदू, वो एक अलग चीज है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को इंफॉर्मेशन होते हुए अगर दो नाम सेग्रीगेट करके बोलने पड़े तो उनकी राजनीति कहां फंसी है ये आपको समझ में आ रही है। ये हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 4 नाम ना पते हो और लगभग लखनऊ के हर जगह पर आपके पास, दिल्ली पे हर जगह वो फोटो, वीडियो और उसकी गिरफ्तारी की बातें आई। मुझे लगता है इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा दयनीय राजनीति भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। और ये एक बहुत गलत मूव है किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री पे जो अपने लोगों को कहता है कि आप अपने लोगों को समझाइए। हम कैसे समझाएं? आपके वहां घटना हो रही है, आपके 5 कालिदास मार्ग से 1 किलोमीटर दूर पे आप सवाल हमसे पूछते हैं। आपके वहां रेप हो रहा है, आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, आप दोषारोपण कर रहे हैं।